अच्छा, टेस्ट सीरीज जो है पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के बीच में खत्म हो चुकी है और एक मजेदार स्टैट्स जो है वो हमें देखने को मिला, जानने को मिला और मैं काफी ज्यादा हैरान था। मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान में बहुत सारे लेजेंड्स आए हैं और रिटायर भी हो चुके हैं। लेकिन जब आप सेना कंट्रीज की बात करते हैं ना, सेना कंट्रीज मतलब साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया, तो ये काफी ज्यादा डिफिकल्ट टूर होता है और किसी भी एशियन बल्लेबाजों के लिए बड़ा मुश्किल सा हो जाता है सेना कंट्रीज में जाके रन बनाना। अच्छा, पाकिस्तान के जो अब तक के बल्लेबाज रहे हैं उनमें से अगर आप सेना कंट्रीज में अगर किसी का सबसे बेस्ट एवरेज निकाला जाए तो उसमें जो टॉप पे नाम आता है वो है आसिफ इकबाल का। आसिफ इकबाल का सेना कंट्रीज में जो स्टैट्स है, जो एवरेज है, वो मैं आपको बताता हूं। वो है 42.82। कितना? 42.82। लेकिन दूसरे नंबर पे एक ऐसे बल्लेबाज की बारी आती है, ऐसा बल्लेबाज है जिनको कई लोग जो है ट्रोल करते हैं और बोलते हैं कि यार ये तो सेना कंट्रीज में रन नहीं बनाता। लेकिन अगर आप इनका स्टैट्स देखेंगे तो आपका मुंह खुला का खुला रह जाएगा। दरअसल दूसरे नंबर पे है बाबर आजम। बाबर आजम का सेना कंट्रीज में, नॉट अगेंस्ट सेना, जो सेना अगर अगेंस्ट की बात करेंगे तो वो होम का भी आ जाएगा स्टैट्स और उनके घर का भी आ जाएगा। नहीं, सेना कंट्रीज में जाके बाबर का स्टैट्स पता है क्या है? बाबर का स्टैट्स है 42.43 का, 42.43 का। और आसिफ इकबाल का कितना है? 42.82। ज्यादा डिफरेंसेस है ही नहीं। नंबर 3 पे है द ग्रेट जावेद मियांदाद। इनका जो एवरेज है वो है 42.34। कितना? 42.34। जहीर अब्बास का है 40.95। जबकि 5वें नंबर पे है मिसबाउल हक और इनका स्टैट्स है 40.16 का। ये अब तक के पाकिस्तानी जितने भी बल्लेबाज हुए हैं उनमें से स्टैट्स है। अच्छा, शोएब जट जो है पाकिस्तान का जर्नलिस्ट, जो अक्सर बाबर आजम के खिलाफ अपना मुंह खोलता रहता है और बिना लॉजिक की बातें करता रहता है, उसने क्या स्टैट्स में, जब फैजान लखानी पाकिस्तान के रेपुटेड स्पोर्ट जर्नलिस्ट है, उन्होंने ये स्टैट्स डाला तो शोएब जट ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि फैजान भाई, मेरे ख्याल से जाती हो जाएगी। पहले के जमाने में T20 नहीं थे, जस्ट माय ओपिनियन। ये शोएब जट का कहना है। शोएब जट का ये कहना है कि भाई T20 को अगर आप हटा देंगे ना तो शायद बाबर का ना एवरेज गिर जाएगा और पहले के जमाने में T20 नहीं खेला जाता था। लेकिन जब फैजान लखानी ने T20 को हटा दिया, सिर्फ टेस्ट और वनडे रखा सेना कंट्रीज में बाबर के रिकॉर्ड की, तो पता चलता है कि बाबर तो टॉप पे आ जाता है। T20 को अगर आप हटा दें तो बाबर सिर्फ टेस्ट और ओडीआई में इनका सेना कंट्रीज में जो एवरेज है वो हो जाता है 44.4। कितना? 44.4। और ये अब तक के पाकिस्तानी बल्लेबाजों में सबसे ज्यादा है, नंबर 1 पे है। इसके अलावा टेस्ट और ओडीआई में सेना कंट्रीज में बाबर आजम ने 88 इनिंग्स खेली हैं। 88 इनिंग्स में बाबर आजम ने 3515 रन बनाए हैं और 9 दफा नॉट आउट रहा है। 9 दफा नॉट आउट रहा है। तो शोएब जट ने जो यहां पे क्लेम किया है ना कि बाबर का अगर आप T20 रिकॉर्ड हटा देंगे, तो उनको लगा था कि नीचे चला जाएगा बाबर आजम, बट और भी ज्यादा बेहतर स्टैट्स नजर आते हैं। सिर्फ टेस्ट और ओडीआई को मिलाकर अगर आप पाकिस्तानी बल्लेबाजों में स्टैट्स निकालेंगे तो एवरेज में बाबर का नंबर 1 पे। कितना? 44.4। यानी जितने भी लेजेंड्स अब तक आए हुए हैं उनका सेना कंट्रीज में बाबर आजम से ज्यादा बढ़िया का एवरेज नहीं है। यानी कि जितने लेजेंड्स रहे हैं उनका रिकॉर्ड बाबर आजम जैसा नहीं है। हां, उन्होंने बाबर से ज्यादा सेना कंट्रीज में शतक बनाया हुआ हो, अर्धशतक बनाया हुआ हो, वो एक अलग मैटर हो जाता है, उनसे ज्यादा रन्स भी। लेकिन जो सैंपल पैकेज इस समय बाबर आजम के पास है वो है कि 88 इनिंग्स इन्होंने टेस्ट और ओडीआई में खेली है। T20 को भी मैंने हटा दिया। सिर्फ और सिर्फ टेस्ट और ओडीआई में बाबर आजम ने टोटल 88 इनिंग्स सेना कंट्रीज में खेली हैं और इस दफा उन्होंने 3515 रन बनाए हैं और इस दौरान बाबर का एवरेज जो है वो 44.4 का है। यानी जो शोएब जट लगातार बाबर आजम को क्रिटिसाइज करते रहते हैं कि बाबर का स्टैट्स बढ़िया नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, फलाना ढिमकाना, बहुत सारे फिल्टर जो है लोग लगाने लगते हैं, तो उसमें एक आईना दिखाया है फैजान लखानी ने शोएब जट को कि भैया आप जितना ज्यादा आप बुरा समझते हैं उसको उतना है नहीं। अगर आप स्टैट्स निकाल के नंबर्स
निकाल के आप बात करेंगे ना तो बाबर फिर भी टॉप पे आएगा। मैं ये नहीं कहता कि बाबर जावेद मियांदाद से बड़े बल्लेबाज हो गए हैं या इमरान खान से बड़े प्लेयर हो गए, ना 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 ना, मैं ये नहीं बोल रहा हूं। लेकिन जो नंबर्स हैं, जो स्टैट्स है, जो अब तक बाबर आजम ने खेले हैं भाई, उससे तो साफ तौर पे यही पता चलता है कि बाबर जिस ट्रैक पे जा रहे हैं और जिस हिसाब से वो रन्स कर रहे हैं उसमें तो उन्हें टॉप पर ही आप जो है देख रहे हैं। बाकी ये स्टैट्स है, हर किसी का अपना एक ओपिनियन हो सकता है, मैं आपके ओपिनियन का रिस्पेक्ट करता हूं, बट ये जो नंबर्स था इस पर वीडियो बनाना मुझे लगा कि सही होगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को यह भ्रम रहता है, गलत फहमी रहती है कि बाबर जो है उनका सेना कंट्रीज में स्टार्ट्स बढ़िया नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, लेकिन आंकड़े तो भाई सब कुछ और ही कहते हैं। अच्छा, सेना कंट्रीज का मतलब एक बार फिर से मैं आपको बता रहा हूं, सेना मतलब साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया। और ये जो स्टैट्स मैंने बताया है उसमें यह है कि 42.43 बाबर का टेस्ट ओडीआई टी20 मिला के है, और अगर आप टी20 को हटा देंगे जो कि बाबर आजम ने ज्यादा खेले हुए हैं, तो टेस्ट और ओडीआई में 88 पारियों में बाबर आजम ने 3515 रन बनाए हैं, और इस दौरान उनका एवरेज जो है 44 का रहा है, जो कि आसिफ इकबाल, जावेद मियांदाद, मिसबाउल हक, मोहम्मद यूसुफ, यूनुस खान, जितने भी लेजेंड्स हुए हैं पाकिस्तान के, उनमें से सबसे ज्यादा बढ़िया है। बाद बाकी ओपिनियन आप पे है, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, बाय।